तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं 11 स्टॉक्स को और ये जो 11 स्टॉक्स हैं हो सकता है आप इन स्टॉक्स में शेयर होल्डर्स हों। तो अगर आप शेयर होल्डर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक अलर्ट वीडियो है क्योंकि हो सकता है कि नवंबर में इन स्टॉक्स में हमको बड़ी हलचल होती हुई देखने को मिले। तो क्या है वो रीज़न, क्या है वो अपडेट, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में साझा करने वाला हूँ। उसका पूरा विश्लेषण करेंगे, आगे की रणनीति डिस्कस करेंगे। 6 स्टॉक्स को यहाँ पर मैं टेक्निकली एनालाइज करने वाला हूँ। हो सकता है आप इन कंपनीज में इन्वेस्टेड हो, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो जो अपडेट है वो शेयर शेयर करता हूँ आपके साथ पहले। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लेटेस्ट अपडेट है कि यहाँ पर जो हाल ही में आईपीओज हमको आते हुए देखने को मिले थे, उनका लॉक इन पीरियड यहाँ पर एंड होने वाला है। यानी कि जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स थे जिनके लिए 6 महीने का लॉक इन है, वो यहाँ पर अपना माल बेचते हुए देखने को मिल सकते हैं। नवंबर में इन 11 कंपनीज का यहाँ पर जो है लॉक इन पीरियड एंड होने वाला है। तो हो सकता है सप्लाई हमको आती हुई देखने को मिले। नवंबर और दिसंबर में काफ़ी सारे आईपीओज, काफ़ी सारी कंपनीज, यानी कि 19-20 कंपनीज ऐसी हैं जिनका लॉक इन एंड होने वाला है। तो जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स होते हैं, जो यहाँ पर 6 महीने कंप्लीट करेंगे, वो यहाँ पर माल बेचते हुए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करते हुए या फिर लॉस बुक करके निकलते हुए देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ेगी और उसकी वजह से स्टॉक प्राइस में हमको प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर हम नवंबर का अभी देखने वाले हैं, नवंबर में वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें प्रेशर रह सकता है। तो ये डेटा आप जैसे कि देख पा रहे हैं, नवंबर में यहाँ पर जो है करीब 11 कंपनीज के आए जो है यहाँ पर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स अपना माल ऑफलोड करते हुए नजर आ सकते हैं। तो कंपनीज कौन सी है? तो पेटीएम है, पीबी फिनटेक है, यानी कि पॉलिसी बाजार, नायका, डिलीवरी, सफायर, रेनबो, परादीप, कैंपस, फिनो पेमेंट्स, स्टारसंस और गो कलर्स इंडिया। तो ये जो है 11 स्टॉक्स, ये जो 11 कंपनीज हैं, इनके लॉक इन पीरियड देखिए कब एंड हो रहे हैं। 18 से लेकर 30 नवंबर तक ये हमको लॉक इन पीरियड इनका एंड होता हुआ देखने को मिलेगा। अब लॉक इन पीरियड तो एंड होने वाला है, ये ऑलरेडी मार्केट में न्यूज़ है और उसकी वजह से हो सकता है कि काफ़ी सारे जो निवेशक हैं, स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना माल पहले ही यहाँ पर बेच के निकल रहे हैं। तो डिलीवरी में हमने देखा कि बिजनेस अपडेट के बाद काफ़ी गिरावट आई और हो सकता है पहले यहाँ पर माल ऑफलोड होना शुरू हो गया हो। नायका में हमने देखा है कि अभी ऑल टाइम लो लगते हुए नजर आ रहे हैं। पॉलिसी बाजार यहाँ पर काफ़ी गिर रहा है। पेटीएम की हालत वैसे ही खस्ता है और यहाँ पर और भी कंपनीज हैं। तो ये कंपनीज तो वैसे भी इनके वैल्यूशंस तो बहुत ही ज़्यादा थे, तो इनके पिटाई होना तो लाजमी था। लेकिन अब यहाँ पर जो ये कंपनीज हैं जो थोड़ी सी यहाँ पर अच्छा कर रही हैं, उनकी पिटाई भी होती हुई देखने को मिल सकती है, सप्लाई आती हुई देखने को मिल सकती है। अब इनमें से जो 6 कंपनीज हैं, देखिए ये जो है, ये जो लिस्ट है इसमें 2 कंपनीज का नाम नहीं है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो है यहाँ पर एथर इंडस्ट्रीज़, ठीक है। एथर इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ भी जो है मई थर्ड वीक या फोर्थ वीक में आया था। तो यहाँ पर इसके भी 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं। दूसरा है यहाँ पर वीनस पाइप्स, जिसका स्टॉक का प्राइस हमने देखा है कि काफ़ी तेज़ी से भाग रहा है। तो इन दोनों को भी हम टेक्निकली कवर करेंगे। सफ़ायर को कवर करने वाले हैं, कैंपस को कवर करने वाले हैं, टार्सन्स को कवर करने वाले हैं और गो कलर्स को। तो ये 4 और 2, 6 स्टॉक्स को हम टेक्निकली यहाँ पर एनालाइज करेंगे और आगे की रणनीति डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों मैं कहना चाहूँगा आपको, देखिए कैंपस के बारे में क्या है यहाँ पर खबर। तो कैंपस का स्टॉक आज के दिन देखिए करीब 3.5% के आसपास हमको करेक्शन पे देखने को मिल रहा है और एक मेजर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट यहाँ पर ब्रेकडाउन आज हमको होता हुआ देखने को मिला है। तो यहाँ पर हो सकता है और हमको गिरावट होती हुई देखने को मिले और साथ ही में वैल्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा है। आई थिंक कैंपस के जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल है वो 100 से ऊपर चल रहे हैं। 120 के प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और यहाँ पर कैंपस का जो डेट है लॉक इन की, वो देखिए 9 नवंबर है। तो 9 नवंबर आने वाली है, उससे पहले मुझे लग रहा है कि स्टॉक में सप्लाई आती हुई देखने को मिलेगी। और अभी नंबर भी नहीं आए हैं, Q2 के नंबर भी नहीं आए हैं, तो काफ़ी बड़े इवेंट्स यहाँ पर आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कैंपस में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए, Q2 के नंबर आने दीजिए, क्योंकि वैल्यूशन इतने ज़्यादा हैं कि स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होगी इससे, और स्ट्रीट एस्टिमेट्स को थोड़ा सा भी यहाँ पर बीट नहीं कर पाया कैंपस का परफॉर्मेंस Q2 में, तो फिर स्टॉक में और प्रेशर आ सकता है। और साथ ही साथ 9 नवंबर को भी यहाँ पर जो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स हैं, जो एंकर इन्वेस्टर्स हैं, वो सेलिंग करते हुए देखने को मिल सकते हैं। और ये हमने पहले भी देखा है। देखिए हमने जोमेटो में देखा था कि एक ही दिन में 14% की फॉल आई थी जब यहाँ पर लॉक इन एंड हुआ था जोमेटो में। और कैम्स में हमने देखा था कि यहाँ पर जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स थे जिनका लॉक इन खत्म हुआ था, तो 10% की गिरावट उस दिन थी। लेटेंट व्यू में भी हमने देखा था कि जब एंकर इन्वेस्टर्स ने सेलिंग करी थी, जब उनका यहाँ पर
लॉक इन एंड हुआ था तो 10% की गिरावट थी। तो यहाँ पर इन सभी स्टॉक्स पे ये सप्लाई का खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। तो कैंपस में मुझे लगता है अभी वेट एंड वॉच कीजिए, बाइंग करनी है तो एक बार इसको पूरी सप्लाई आने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कैसी सिचुएशन रहेगी, तो फिर से हम इसको कवर करेंगे। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों सफायर फूड। सफायर फूड्स क्यूएसआर सेक्टर की भी एक बहुत अच्छी कंपनी है। हालांकि टेक्निकली बहुत मजबूत नजर आ रहा है, स्टॉक ब्रेकआउट के करीब है, ब्रेकआउट की प्रोबेबिलिटी काफ़ी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन अगेन सफायर फूड्स में मुझे लगता है अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए आपको। सबसे पहली इवेंट यहाँ पर 3 नवंबर को होने वाली है, वो है क्वार्टर 2 के नंबर्स इसके आने वाले हैं। और दूसरा इवेंट क्या है, दूसरा इवेंट यहाँ पर सप्लाई आ सकती है जो यहाँ पर लॉक इन एंड होगा। तो ये 2 इवेंट हैं, ठीक है। और यहाँ पर कब आ रही है सप्लाई इसमें, तो 18 नवंबर को यहाँ पर सप्लाई आती हुई देखने को मिल सकती है। तो देखिए 3 नवंबर और 18 नवंबर ये 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इन दोनों को यहाँ पर इन इवेंट को हो जाने दीजिए, तब यहाँ पर आप पोजीशन बना सकते हैं। और सफायर फूड, देवयानी इंटरनेशनल, जुबिलेंट फूड वर्क्स, मुझे लगता है ये पूरा सेक्टर और ये 3 कंपनीज काफ़ी अच्छा करेगी आगे आने वाले भविष्य में। लॉन्ग टर्म जो सेक्टर की ग्रोथ है वो काफ़ी बुलिश है। तो आप इन तीनों कंपनीज में अगर गिरावट आती है तो मौके का फ़ायदा ज़रूर उठा सकते हैं। तीसरी कंपनी है दोस्तों यहाँ पर टारसन्स। ये भी एक काफ़ी अच्छी कंपनी है, लैबवेयर इक्विपमेंट्स बनाती है, प्लास्टिक लैबवेयर इक्विपमेंट्स का मार्केट लगातार बढ़ता जा रहा है। ये कंपनी अपना मार्केट शेयर यहाँ पर इंक्रीज करती जा रही है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, डेट फ्री कंपनी है, तो इसको भी आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन टारसन्स में भी 2 इवेंट हैं। पहला इवेंट तो यहाँ पर देखिए कि 26 नवंबर को यहाँ पर जो है इसमें लॉक इन एंड होगा, तो प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स सेलिंग कर सकते हैं। तो 26 नवंबर यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेट है। साथ ही साथ यहाँ पर 5 नवंबर को इसके रिजल्ट आने वाले हैं। तो इन 2 इवेंट्स को हो जाने दीजिए। 5 नवंबर को देखते हैं कैसे नंबर आएंगे। अगर नंबर अच्छे नहीं आए, थोड़े से भी वीक रहे, तो यहाँ पर स्टॉक गिर सकता है। और फिर 26 नवंबर को भी काफ़ी सप्लाई आ सकती है, तो इसको भी वेट एंड वॉच में डाल दीजिए। टारसन्स भी अच्छी कंपनी है, मौका मिला 600 के आसपास ये स्टॉक अगर मिलता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बढ़िया प्राइस होगा इसको एक्यूमुलेट करने के लिए फॉर दी लॉन्ग टर्म। नेक्स्ट कंपनी है तो यहाँ पर गो फैशंस यानी कि गो कलर्स। कंपनी अच्छी है, कंजम्पशन बेस्ड थीम पे ये कंपनी यहाँ पर काम कर रही है, यानी कि जो वुमेन बॉटम वेयर है वो कंपनी बनाती है। रिटेल काइंड ऑफ यहाँ पर बिजनेस है, तो इसका पीई भी यहाँ पर 90 के पीई के आसपास आता है, क्योंकि रिटेल बिजनेस है बेसिकली। यहाँ पर कंपनी के रिटेल स्टोर्स हैं। तो ये भी एक कंजम्पशन बेस्ड स्टॉक है, लॉन्ग टर्म में अच्छा कर सकता है। फंडामेंटली अच्छी कंपनी है लेकिन महंगा है अभी। तो गो कलर्स की बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी हाई है। और साथ ही साथ यहाँ पर 30 नवंबर को यहाँ पर प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स भी माल बेचते हुए निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो इसको भी थोड़ा ठंडा होने दीजिए, स्टॉक को थोड़ा सारा से इवेंट यहाँ पर निकल जाने दीजिए। क्वार्टर 2 के नंबर भी अभी आना बाकी है। तो लेट्स सी क्वार्टर 2 के नंबर कैसे आते हैं। और क्वार्टर 2 के नंबर स्ट्रीट से थोड़े से भी वीक रहे तो स्टॉक में भारी गिरावट हो सकती है, क्योंकि काफ़ी हाई पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, जैसे कि हम देख ही रहे हैं कि जो नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर माहौल ऐसा है कि स्टॉक्स की पिटाई काफ़ी हो रही है। तो गो फैशंस को भी वॉच लिस्ट में डाल लीजिए, लॉन्ग टर्म की अच्छी स्टोरी हो सकती है, लेकिन अभी मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी है दोस्तों यहाँ पर एथर इंडस्ट्रीज। केमिकल क्षेत्र की कंपनी है, काफ़ी हाई ग्रोथ कंपनी है, अच्छी कंपनी है। लेकिन एक चीज़ इसके साथ ये है कि यहाँ पर बहुत महंगी है, मतलब 100 के पी के स्टॉक ये जो ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि काफ़ी महंगा है। ये हमने क्लीन साइंस में भी देखा था, 100 के पी के ऊपर था, अभी देखिए स्टॉक गिरता हुआ नज़र आ रहा है। सोना कॉमस्टार देख लीजिए, 100 के पी के ऊपर था, स्टॉक गिरता हुआ नज़र आ रहा है। और काफ़ी सारे स्टॉक हैं जो मतलब 100 का पी दोस्तों सस्टेन कर पाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर एथर इंडस्ट्रीज़ का जो है प्री आईपीओ इन्वेस्टर्स भी माल बेचते हुए निकलते हुए देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आई तो ये स्टॉक नीचे आएगा, तो आप इसमें वापस से बाइंग कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है अभी क्वार्टर 2 के नंबर्स का वेट कीजिए, और यहाँ पर वेट कीजिए लॉक इन एंड का। आई थिंक इसका लॉक इन मेरे ख्याल से नवंबर लास्ट वीक यानी नवंबर 4th वीक में यहाँ पर जो है लॉक इन पीरियड एंड होगा, जहाँ पर एंकर इन्वेस्टर्स सप्लाई जो है उनकी तरफ से आती हुई देखने को मिल सकती है। देखिए होता क्या है कि ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर कंपनी नीचे आएगी तो नीचे आती जाएगी। होगा क्या कि कंपनी का स्टॉक प्राइस अगर गिरेगा, तो अगर बिजनेस अच्छा है तो वहाँ पर प्रमोटर्स भी बाइंग कर सकते हैं। वहाँ पर जो दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी नज़र गड़ाए बैठे होंगे कि यहाँ पर स्टॉक नीचे आए तो आप बाय कर सकते हो। तो एथर इंडस्ट्रीज उस कैटेगरी की कंपनी है कि अगर निचले स्तरों पर मिले, वैल्यूएशन अच्छे हों तो बाइंग की जा सकती है। सफ़ायर अच्छी है, ठीक है, यहाँ पर कैंपस अच्छी है, लेकिन वैल्यूएशन ज़्यादा होने के कारण थोड़े से मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो यहाँ पर अगर गिरते हैं तो अच्छी बात है। अच्छी बात यह है कि बिज़नेस अच्छे हैं, अगर अच्छे प्राइस पे, अच्छे दाम पे अच्छे बिज़नेस मिलते हैं तो लॉन्ग टर्म यहाँ पर डेफिनेटली हमको फ़ायदा होता है। अब एक कंपनी है वीनस पाइप्स। इस कंपनी का स्टॉक का जो रनअप है वो बहुत अमेजिंग रहा है। देखिए क्या गज़ब का रनअप रहा है। इस कंपनी का भी
जो लॉक इन है वो नवंबर में एंड के आसपास आपको जो है लॉक इन पीरियड एंड होता हुआ देखने को मिलेगा। तो वीनस पाइप में मुझे लगता है आपको यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्टॉक भागता है तो उसको कभी बाय नहीं करना चाहिए, और ये मैंने आपको पिछले कई टाइम से मैं ये कंटिन्यूस बताया जा रहा हूँ कि भागते हुए स्टॉक को ना पकड़े तो बेहतर है। और हमने साफ साफ लाइव एग्जांपल देखा है कि जो स्टॉक भागे हैं वो सारे के सारे अभी गिर रहे हैं या फिर करेक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ एक सीखने वाली बात है कि मोमेंटम को पिक चूज यहाँ पर जो है नहीं हमको पकड़ना है। मोमेंटम बन रहा है किसी स्टॉक का तो बनते रहने दीजिए। अगर मोमेंटम को प्ले करना ही है तो फिर आप अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को यहाँ पर मैनेज करके चलिए। वरना अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो स्टॉक को एक बार कंसोलिडेट करने दीजिए, ठंडा होने दीजिए, करेक्ट होने दीजिए, उसके बाद बाइंग करनी चाहिए। बाकी रही वीनस पाइप की बात, तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर अच्छी कंपनीज हैं ऑलरेडी। रत्नामणि मेटल है यहाँ पर, वेल्सपन कॉर्प है यहाँ पर महाराष्ट्र सीमलेस है जो कि बेसिकली सीमलेस स्टील स्टेनलेस ट्यूब्स बना रहे हैं, जो सीमलेस ट्यूब्स बना रहे हैं, जो वेल्डेड पाइप्स बना रहे हैं। तो वीनस पाइप काफ़ी नई कंपनी है, ऑपरेटिंग हिस्ट्री काफ़ी इसकी जो है कम है। और स्टील के पाइप्स का जो है फ़ायदा मेरे को मतलब स्टील की जो प्राइसेस आई थी उसका फ़ायदा इस कंपनी को मिल रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर रियलाइजेशंस कम होंगी तो यहाँ पर मार्जिन गिरते हुए नज़र आ सकते हैं। तो इस कंपनी पे मुझे लगता है आपको थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर बाई करना ही है तो मेरे ख्याल से रत्नामणि मेटल काफ़ी अच्छी कंपनी है, उसमें आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको सीमलेस स्टेनलेस ट्यूब्स या फिर वेल्डेड पाइप्स में ही निवेश करना है। या फिर वेल्सपन कॉर्प जिंदल ग्रुप की कंपनी, ये भी अच्छी है। तो इसको भी वेट एंड वॉच कीजिए, Q2 के नंबर आने दीजिए, सप्लाई एक बार इसमें जो है निकल जाने दीजिए, फिर यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। तो ये है दोस्तों 6 स्टॉक्स, इनके रिगार्डिंग क्या है अपडेट, क्या है एनालिसिस, आगे की रणनीति। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ ओपिनियन है यहाँ पर, आपका कुछ ऑब्जर्वेशन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।